वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज हम लोग उस फार्मास्यूटिक्स टॉपिक में उसके बारे में डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे जिसमें कि अलग अलग तरह की इम्प्योरिटी जो हमारे ड्रग्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलग अलग तरीकों से डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हमारा डोजेज फॉर्म अगर उसे प्रिकॉशन वाइज नहीं बनाया जाए तो शायद हमारा जो ड्रग्स है वो डिस्टॉर्ट हो जाए और हमें पूरे बैच को ही ख़त्म करना पड़ सकता है, जो भी एक बैच के रूप में डोजेज फॉर्म्स को बनाए जा रहे हैं। आपने देखा कि मैंने हर एक तरह के डोजेज फॉर्म्स में एक चीज़ की ज़रूर जिक्र की थी कि अगर इसमें प्रिकॉशन नहीं लिया गया, जो इसका डिसएडवांटेज के रूप में हुआ था, अगर किसी पार्टिकुलर डोजेज फॉर्म्स को नहीं प्रिकॉशन वाइज किया गया तो हमारा जो डोजेज फॉर्म्स है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके कि आखिर ये इनकॉम्पेटिबिलिटी नेचर आती क्यों है, और अगर आती है तो अगर इसका प्रिकॉशन लिया जाए तो हमारा जो डोजेज फॉर्म से एक पर्टिकुलर वे में और 100% थेराप्यूटिक इफेक्ट्स के रूप में वो नज़र आएगा। तो उसी चीज़ को हम लोग इस इनकॉम्पेटिबिलिटी के फॉर्म में देखते हैं। ये चीज़ यहाँ पे दिखाया गया, मैं इस डायग्राम से ये दिखा रहा हूँ कि हमारे पास बहुत से डोजेज फॉर्म्स है। अगर इसमें हल्की सी भी सपोज कि अगर मैं कोई टैबलेट बना रहा हूँ और अगर 100% उसमें टैबलेट में रेड कलर ना हो, जिसका मतलब है कि उस टैबलेट में जो भी रिएक्शंस हैं वो एक ऐसा रिएक्शन है जो हमारे डोजेज फॉर्म्स को अफेक्ट कर रहा है। अगर हमारी लिक्विड कैरेक्टर है, जैसा हम लोगों ने कहा था कि अगर हमारा कोई भी लिक्विड फॉर्मुलेशन है, अगर उसमें क्लियरेंस नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इम्प्योरिटीज है, और वो ऐसी इम्प्योरिटीज है जो हमारे डोजेज फॉर्म्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिस्टर्ब कर ही रहा है। तो आइए उसके बारे में एक एक करके इस इनकॉम्पेटिबिलिटी एक ऐसा टर्म्स है जो कि हर डोजेज फॉर्म्स में डिटरमाइन होनी चाहिए और एक नॉलेजेबल होना चाहिए। तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं कि पहली इनकॉम्पेटिबिलिटी है क्या। अगर हम लोग देखें तो इनकॉम्पेटिबिलिटी इज नथिंग बट एन एडल्ट्रेशन इन अ ड्रग विच मे बी either being an unknown or by a known or by any other way through which our drug had been disturbed। कि प्रॉब्लम आखिर आया तो आया क्यों, चाहे वो नोन तरीके से हो चाहे वो अननोन वे से हो, बट हमारा डोजेज फॉर्म डिस्टर्ब तो हुआ। ये अनडिजायरेबल इफेक्ट तो क्रिएट करने लगा जो कि उसका साइड इफेक्ट्स के रूप में होना चाहिए था। वही चीज यहाँ पे लिखा, इनकॉम्पेटिबिलिटी इज द रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग और मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस which are antagonist in nature, and an undesirable product is formed which may affect the safety, purpose or appearance of the preparations। यही चीज मैंने लिखा। या तो ये अंदरूनी हो सकता है, इट मे ऑकर इन विट्रो बिटवीन ड्रग्स एंड अदर कंपोनेंट्स ड्यूरिंग प्रिपरेशंस, स्टोरेज और एडमिनिस्ट्रेशन। सो अल्टीमेटली क्या हो सकता है कि इस आप देखिए सिर्फ बनाते ही वक्त इनकॉम्पेटिबिलिटी नहीं है, जैसा हम लोगों ने देखा कि किसी भी फार्मास्यूटिक्स की जो भी इंडस्ट्री लेवल पे काम होती है उसमें बहुत से प्रिकॉशंस होते हैं। उसमें पैकेजिंग भी होती है, उसमें उसकी प्रिपरेशन भी होती है, उसमें उसकी डिस्पेंसिंग भी होती है और साथ ही साथ इसे एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है। तो हल्की सी चूक इसके डोजेज फॉर्म्स को डिस्टर्ब कर सकती है। सो हर एक लेवल पे उसे आज हम लोग देखते हैं। तो इसके अलग अलग टाइप्स भी हुए। अब जैसे अगर हम हर अलग अलग बेसिस पे देख रहे हैं तो हर अलग अलग वे भी होना चाहिए, चाहे वो फिजिकली हो। आप उसमें देखिए, ये चीज हम लोगों ने कहा ना कि एक बनाते वक्त भी हो सकता है, पैकेजिंग करते वक्त भी हो सकता है, दैट इज भी स्टडी ना फिजिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब उससे कोई पेशेंट इनटेक कर रहा है, तो वो पेशेंट इनटेक कर रहा है तो उसके इफेक्ट में भी चेंज आएगा, वो किस बेसिस पे ले रहा है और कितना लेना चाहिए और कहाँ कब लेना चाहिए, अगर उसमें भी प्रॉब्लम आता है वो भी इनकॉम्पेटिबिलिटी का करेक्टर हो सकता है, डेट वी स्टडी इन थेराप्यूटिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। अब अब जैसे कि अगर वो कहीं ना कहीं कोई भी रिएक्शन हो गया, चाहे वो गैसियस रिएक्शन हो गया, बनाते वक्त ही उसमें कोई केमिकल कॉम्पोजिशन में रिएक्शन हो गया, या कोई माइक्रोबियल अटैक हो गया उस डोजेज फॉर्म में, या कोई केमिकल हीट खराब हो गया, तो उसकी स्टडी हम लोग करेंगे केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी। सो अल्टीमेटली अभी तक हम लोगों ने जितना डिस्कस किया, यानी कि हम लोग का जो भी डोजेज फॉर्म है वो चाहे कितने भी फॉर्म्स का, बट है तो बहुत सेंसिटिव। अगर उसकी सेंसिटिविटी में
कोई हल्की सी भी प्रॉब्लम आए तो वो शायद हम लोग की डोजेज फॉर्म्स के लायक ही नहीं है। तो आइए इसे एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिजिकल इनकॉम्पिटेंट, जैसा मैंने कहा, देखिए फिजिकली हम कोई अगर बनाते वक्त कोई दिक्कत होता है, चाहे इक्विपमेंट से लेके हो, चाहे उसमें सॉल्युबिलिटी का के बेसिस पे हो, चाहे उसमें लिक्विफिकेशन हो रहा हो, चाहे उसमें प्रेसिपिटेशन ही हो रहा हो, तो ये क्या है, ये भी एक तरीके की इनकॉम्पेटिबिलिटी है। यही चीज आप इस फिजिकल में, यही अच्छी बात है कि आप विजिबल हैं। आप कोई भी डोजेज फॉर्म अगर आप बना रहे हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा है, इन दिस टाइप ऑफ इनकॉम्पेटिबिलिटी अ विजिबल फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस, एन अनएक्सेप्टेबल नॉन यूनिफॉर्म एंड अनपैलेटेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो इमिसिबिलिटी हो, चाहे इंसॉल्युबिलिटी हो, चाहे वो प्रेसिपिटेशन के थ्रू हो, चाहे वो लिक्विफिकेशन के थ्रू हो। तो ये क्या है, ये एक फिजिकली बेसिस तो है मिलाना। इमिसिबिलिटी इन द सेंस की अगर हम बात करें कि ऑयल इन वाटर है, अब ऑयल मिलेगा ही नहीं वाटर के साथ, तब भी आप डोजेज फॉर्म बना दिए, ठीक है, इमल्सन बन गया। बट अगर अच्छी तरीके से मिलावट नहीं हुई होगी तो शायद ये जो ऑयल इन वाटर का इमल्सन होना चाहिए था, उसमें ऑयल का कंटेंट ज्यादा हो गया और वाटर का न्यूनतम काफी कम हो गया, तो इससे भी गड़बड़ है। साथ ही साथ इंसॉल्युबिलिटी, इंसॉल्युबिलिटी इन द सेंस कि वो सॉल्युबल, कोई भी ड्रग किसी भी फॉर्म में सॉल्युबल ही नहीं हो। जैसा हम लोगों ने हर ड्रग्स में देखा था कि हर ड्रग की सबसे ज्यादा एडवांटेज ये हो या आइडियल कैरेक्टर ये देख सकते हैं कि वो सॉल्युबल होना चाहिए। किसी भी फॉर्म में से हम प्रेजेंट करें तो किसी भी डोजेज फॉर्म, कोई भी अपने व्हीकल है तो उस व्हीकल के साथ उसमें 100% सॉल्युबल होना चाहिए। तो वो हुई हमारी सॉल्युबिलिटी। कोई मशीन से यूज कर रहे हैं तो प्रेसिपिटेशन होनी चाहिए, लिक्विफिकेशन होनी चाहिए। तो ये फिजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि इनकॉम्पेटिबिलिटी का नेचर कुछ इस फॉर्म से हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि जैसा हम लोगों ने कहा था कि चाहे जितने भी तरीके के डोजेज फॉर्म्स हैं, उसमें थेराप्यूटिक इफेक्ट, यानी कि जब हम कोई बॉडी इंटेक कर रहे हैं किसी भी डोजेज फॉर्म को, अगर उसी वक्त कोई ना कोई ऐसी परेशानी हो गई तो भी वो एक इनकॉम्पेटिबिलिटी कैटेगरी में आ जाएगा। वही चीज यहाँ लिखा कि इट मे बी द रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग सर्टेन ड्रग्स टू द पेशेंट with the intention to produce a specific degree of action, but the nature or the intensity of the action produced is different from that intended by the prescriber. Suppose कि मुझे कोई डोजेज फॉर्म को, कोई सॉलिड डोजेज फॉर्म है, उससे उसे हम क्या करना है कि उसे हमको एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में या 2 mg ही मुझे देना है, बट गलती से क्या हो गया, वो 2.5 या 2.3 हो गया, तो ये भी एक तरीके का ओवरडोज के कैटेगरी में आ गया। या किसी डोजेज फॉर्म को हमें सवेरे देना है बट वो पेशेंट क्या इंटेक कर रहा है, उसे शाम में ले रहा है, तो ये भी एक तरीके की इनकॉम्पेटिबिलिटी हुई। यही चीज यहाँ लिखा कि इट इज ड्यू टू द ओवरडोज, रॉन्ग डोजेज फॉर्म, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग इंटरेक्शन, और सबसे ज्यादा चीज तो सिनर्जी। सिनर्जी में ये कैरेक्टर होता है जिसमें आप 2 से 3 सॉल्ट्स को मिलाकर एक ही तरीके का, 2 से 3 डोज को मिलाकर एक नया तरीके का डोजेज फॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं सिनर्जीज, जिसमें कि 1 से 2 सॉल्ट मिले हुए हैं और तब एक पर्टिकुलर थेराप्यूटिक इफेक्ट शो कर रहा है, वो हुई हमारी सिनर्जी। और साथ ही साथ एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म में कि ऐसा हो सकता है वो एक ड्रग इंटरेक्शन की कैटेगरी होगी कि आपने किसी डोजेज फॉर्म्स को क्रिएट किया, बनाया और किसी पेशेंट ने उसे लिया, बट कुछ ही समय के बाद कोई दूसरा पेशेंट, कोई कुछ कुछ ऐसे ड्रग्स ले लिए जो उन्हीं के जो पहले वाले ड्रग्स का एंटागोनाइज हो गया या उसके इफेक्ट को कम कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक तरीके की इनकॉम्पेटिबिलिटी है। और साथ ही साथ जो मैंने डोजेज फॉर्म क्रिएट किए हैं और जो फिजिशियन द्वारा प्रिस्क्राइब किए हैं, अगर वो ड्रग ना लेके कोई अल्टरनेट लेते हैं, ये भी एक तरीके का एक इनकॉम्पेटिबिलिटी भी होता है। सो अल्टीमेटली जो भी फिजिशियंस लिखते हैं उसी ड्रग को लेना उचित माना गया है, तभी वो एक पर्टिकुलर थेराप्यूटिक इफेक्ट शो हो सकता है। सो अल्टीमेटली ये होती है थेराप्यूटिक, यानी कि काफी सेंसिटिविटी तो नजर आई यहाँ पे। अब हम देखते हैं कि अगर हम कोई डोजेज फॉर्म बनाते हैं तो अगर उसमें कोई ऐसा केमिकल इंटरेक्शन हो गया जिसके कारण वो हमारा डोजेज फॉर्म पूरी तरीके से खराब हो सकता है, वही चीज होती है केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी। केमिकल इनकॉम्पेटिबिलिटी is said when a chemical interaction takes place among the ingredient of a prescription. It may include alkaloid salt, gas formation, color changes, ionic reaction, explosive combination. So ultimately क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन हुआ, तभी गैस का फॉर्मेशन भी हुआ और तभी उसमें कलर का भी चेंजेज हुआ, या मैं कोई ऐसा चीज अप्लाई कर जिसको कलर इंटेंसिटी दे रहा हो,
उससे भी बचाया जा सकता है। तो अल्टीमेटली ये इनकॉम्पिटिबिलिटी ये शो करता है कि हमारा जो डोजेज फॉर्म है कितनी सेंसिटिव है। अगर उसमें प्रिकॉशन नहीं लिया जाए तो शायद हमारा डोजेज फॉर्म्स भी खराब हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनकॉम्पिटिबिलिटी। आई होप आपको इनकॉम्पिटिबिलिटी अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।